नहीं नहीं सर ये गलत है। पीछे आ रहे हैं इनका बैलेंस बिगड़ जाती है। टाइम अपडेट हो रहा है अराउंड 5:41 और हालत बुरा हो चुका है। सब लोग सो रहे अभी 1 2 3। अभी पहले मैं सोया था, विक्रांत जगा हुआ था, डैनियल भी जगा हुआ था। अभी मैं जग गया, बाकी सब सो रहे आराम से चिल मार के। थोड़ा सा पावर नैप लेंगे, फिर निकलेंगे क्योंकि हम पूरी रात चला रहे थे कल सुबह से लेके पूरी रात, और आज सुबह भी अपना कंटिन्यूस जर्नी है, चल रहा है अपना जर्नी। मोर 400 एंड समथिंग वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर। अभी हम लोग पंजाब में हैं, तो आप शक्ल देख के समझ सकते हो कि मेरा हालत और बाकी लोगों का हालत क्या हो रखा है। फिर सुबह होने को आ गया, धीरे धीरे ब्रेकफास्ट भी करना, फ्रेश भी होना हम लोग को, रिफ्यूल कर लिया अपन ने, कर निकलना, धीरे धीरे हेलुसिनेशन होने लगा था। अभी सुबह होने को आ गया है, इट्स अराउंड लाइक 5:34 अभी। तो धीरे धीरे सूरज जब उगेगा तब जाके थोड़ा सा जब एक्टिव फील होगा, हम लोग एक बार में खींचेंगे सीधा दिल्ली। आज दिल्ली घुसाना है जैसे तैसे करके। हम लोग तैयार हो चुके हैं, टाइम अपडेट 6:30 पे सब लोग निकल रहे हैं। और एक चीज़ ये जो है, ये ब्लैंकेट बिछाया गया था कुत्ते के लिए, और हम लोग यहाँ पे बेशर्मों की तरह आके सो गए। और मेरा आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, आई एम स्टिल डिजी, बहुत ही ज़्यादा नींद है आँखों में। पावर नैप ले लिया, फिर भी कुछ काम करें। मैं ग्लव्स भी नहीं पहन रहा हूँ, चश्मा भी नहीं पहन रहा हूँ, ताकि हवा लग जाए हाथ में और फ्रेश सा फील हो। अभी आगे कहीं जाके रुक के नाश्ता करना है, बट अभी नहीं, लाइक एक 100-150 किलोमीटर बाद रुकना है, फिर उसके बाद नाश्ता करना है। बस जल्दी जल्दी दिल्ली पहुँच जाए बस दिमाग में। सूरज उग गया है, दिन शुरू हो चुका है, और हमारा सफ़र भी वापस से शुरू हो चुका है फॉर दिल्ली। देखते हैं आज कितना कर पाते हैं। आज तो दिल्ली जाना है बहुत जैसे तैसे करके। कितना टाइम में पहुंचते ये अभी तो हम पे डिपेंड है। बस नींद ना आए, अभी तो नींद आएगी नहीं। बस अगर दोपहर हो गया तो धीरे धीरे नींद आने लगेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा तपतपाती धूप होगा उतना ज़्यादा नींद आएगी। तो दोपहर होने से पहले वी हैव टू हिट दिल्ली एनी हाउ। खोलिए, क्या कर रहे हैं आप? क्या करके आए आप? ये ऐसे कौन? आप इंडिकेटर कहाँ आपका? अपनी साइड कर रहे हैं, मैं किसी साइड नहीं आ रहा। आपने आया, आप पीछे चलिए। पीछे नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग है, पुलिस स्टेशन में दे दूं? मैं अपनी साइड पुलिस स्टेशन में दे दूं? रिकॉर्डिंग चल रहा है, पीछे चलिए। पीछे चलो, उन बंदों को देखो, बहुत गंदगी है, मैं खुद देखा हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था, इसका फुटेज मेरे पास है नहीं, क्योंकि जो इंसिडेंट हो गया था उसके दौरान मैं था आगे, और गुरांज भाई थे कुलविंदर भाई के साथ, जो कि बुलेट में हमारे साथ जम्मू से ज्वाइन किए फॉर दिल्ली। तो हम लोग एक साथ निकले थे वहाँ से। उनका टायर का पंक्चर हो गया था, तो पंक्चर बनवा के हम लोग निकले आराम से। तो जैसे हमने हाईवे टच किया, 3 लेन हाईवे है ये, ठीक है। तो 3 लेन हाईवे हम लोग जब निकलते तब सर्विस लेन से हम फर्स्ट लेन, फिर सेकंड लेन, फिर फास्ट लेन, फास्ट जब चलाते तब फास्ट लेन में रहते, ठीक है। तो फर्स्ट लेन से जब हम सेकंड लेन में हमने लेन चेंज किया, तो लेन चेंज करके हम स्पीड अप करके फिर एक के बाद एक निकल गए। आगे था भैंस लेफ्ट साइड में, तो भैंस था फर्स्ट लेन में, तो भैंस को करना था डॉज करके हमको निकलना था। तो हुआ क्या था, नोबी था पीछे, नोबी के पीछे कुलविंदर भाई, गुरांज भाई जो कि बुलेट पे थे, ठीक है। तो क्या हो गया, ये टियागो वाला बंदा आया, टियागो वाला बंदा पीछे से आके उसने बिना इंडिकेटर मारे अचानक से लेफ्ट मार दिया, क्योंकि फास्ट लेन में जो है, फास्ट लेन में था ट्रेलर ट्रक। तो इन्होंने क्या किया, ये करते इन्होंने ओवरटेक किया, ठीक है, अच्छा बात है, अच्छी बात है। इंडिकेटर इज मस्ट, इंडिकेटर आप नहीं दोगे तो फिर भाई पीछे वाला बंदा कैसे समझेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हो। पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये है कि इन्होंने ऐसे कटिंग मारा है, इस तरीके से उन्होंने ओवरटेक किया कि पीछे वाले 2 बंदे, नोबी तो बच के निकल गया क्योंकि उसके पास टाइम था ब्रेक मार के निकलने तक का। लेकिन कुलविंदर भाई और गुरांज भाई जो कि बुलेट पे थे, बुलेट का एक तो है ड्रम ब्रेक, बुलेट नहीं एक्चुअली वो इलेक्ट्रा है, इलेक्ट्रा 350 बहुत पुराना, जो कि ड्रम ब्रेक पे चलता है। तो उनका तो फट से ऐसे ब्रेक जितने भी जोर से लगा लो ड्रम ब्रेक, जिनके पास स्कूटी है या जो कम्यूटर बाइक्स चलाते हैं, कम्यूटर बाइक्स, तो उनको पता है कि ड्रम ब्रेक का इफेक्ट जो है, मतलब इम्पैक्ट जो है कितना ही कम होता है। मतलब डिस्क जैसा फट से पकड़ लिया और एबीएस रुक गई गाड़ी, ऐसा नहीं होते। मतलब तकरीबन 30 से लेकर 40% तक का एक डिफरेंस रहता है ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लगाया कस के ब्रेक, तो ड्रम ब्रेक लॉक हो गया
और एक बार अगर सामने का पहिया जो है उसका मोमेंटम बिगड़ जाए तो भाई एक्सीडेंट का चांसेस तो 100% है, क्योंकि आपका फ्रंट व्हील जब स्टेबल नहीं रहेगा तब पूरा गाड़ी हिल जाती है। तो इन्होंने क्या कि इनका पिछवाड़ा जो है बम्पर जो है गुरांश भाई का गाड़ी में लग गया, ठीक है, इलेक्ट्रा में लग गया। तब तक मूवी निकल चुका था और लगने के बाद इतना सारा लोड था, एक तो मतलब सामान बाइक का, ऊपर से पिलियन भी है, राइडर का खुद का वेट रहता है, तो बंदा और कितना ही बैलेंस करेगा। ये तो ठोक के निकल गए बिना इंडिकेटर लगाए और बेचारे गिरे हुए थे। बाकी कहानी आगे देखिए। पीछे लो नंबर बता गाड़ी का। पंजाब दिल्ली हाईवे बोल। हाँ एक्सीडेंट हो गया। जुट्टी हाँ जुट्टी है, ऐसा कुछ बोल रहा है। जट्टी बोल रहे हैं। बताओ अपनी मर्जी ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ 3000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਹ 2-3000 ਇਹਨੂੰ ਖਰੋਚ नहीं आई। आप इंडिकेटर नहीं दे तो ये आपकी गलती है ना। इंडिकेटर क्यों नहीं देगा आप हाईवे पे? आप ऐसे नहीं, क्या इंडिकेटर नहीं दोगे आप? हाईवे है, क्या बोल रहे हैं सर जी? आप सुनिए अभी क्या बोल रहे हैं। हाईवे पे कौन इंडिकेटर देता है? देखिए रिकॉर्डिंग है। नहीं क्या बोल रहे हैं, हाईवे पे कौन इंडिकेटर देता है? सब रिकॉर्डिंग है, आप बोलते जाओ ना। हाई स्पीड में कौन इंडिकेटर देता है? 27 साल आया आर्मी च मैं। बोलिए आप। फिर उसके बाद सीन ऐसा हो गया, ये देखो। एनीवेज उसके बाद सीन ऐसा हो गया था कि हमको लेके जाया गया था पुलिस स्टेशन, क्योंकि बंदा भी मान नहीं रहा था, इनको चोटें आई थी, गाड़ी का नुकसान हो गया था। तो फिर हमने बोला कि भाई बस भरपाई कर दो और थोड़ा सा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप, नहीं तो आप खुद लेके जाओ, मेडिकल ट्रीटमेंट करवा दो, ठीक है ना। उतना सा बात हुआ था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहीं और कॉल लगाया, उन्होंने बोला कि मेरा ये पहचान है वो पहचान है, ऐसे बोल के उन्होंने बात लंबा चौड़ा कर दिया। ऐसे करते करते 1 घंटे बीत गए, 2 घंटे हो गए, 3-4 घंटे, जब 5 घंटे हो गए ना, तब तक हम पुलिस स्टेशन में बैठे थे और पुलिस वाले हमको बिठा के रखे थे, क्योंकि इनको पता ही है हम कहीं ना कहीं छोटा सा एक मामूली सा केस है, मतलब एक्सीडेंट हादसा बड़ा है, लेकिन उसका सोल्यूशन बहुत सिंपल सा है कि भाई जिसका नुकसान हो, तुमने जिसका नुकसान किया है, तुम भाई जाके उसको मेडिकल ट्रीटमेंट करवा दो और जो नुकसान हो उसका भरपाई कर दो, दैट्स इट। सिंपल सी चीज़। उन्होंने लंबा चौड़ा कर दिया, कहीं और कॉल लगाया, ये लगाया वो लगाया, कोई काम नहीं हुआ। एट दी एंड आपस में ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया। उसके बाद सीधा निकल के हमने किया लंच करने के बाद बॉस देखिए क्या बारिश आ जाए, मजा आ जाए। ऑलराइट जी, लास्ट सीन के बाद हम लोग दिल्ली फिर भी पहुंच नहीं पाए। वी आर एट अम्बाला राइट नाउ। 6 घंटे हो चुके हैं अम्बाला में पहुंचे हुए। हम लोग क्या किया, हम लोग ने रूम लेके सोए। मतलब आफ्टर दैट सीन हम लोग ने सोचा कि चलो सब कुछ सॉर्ट होने के बाद थॉट कि एक बार में दिल्ली मार देंगे, बट आई स्टार्टेड फीलिंग बिजी। विक्रांत टोल्ड मी कि भाई रुक जाते कहीं पे, ये भी टायर्ड था, लेकिन सबसे ज़्यादा टायर्ड मैं था। मैं पूरा हेलुसिनेशन बाइक चला था एंड थॉट दैट कि रिस्क लेना वुड बी मोर रिस्की। ज़रूरी नहीं था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो बॉस 6 घंटे के लिए रूम लेते हैं एंड लेट्स टेक प्रॉपर रेस्ट एंड लीव फॉर दिल्ली, क्योंकि अभी तो बस सीधे मामला, तो रात को रोड्स खाली रहते हैं और हाँ चलाने में भी वेदर बहुत, क्लाइमेट जो है चिल रहता है। तो 3 से 4 घंटा मैक्स हम लोग उसके अंदर पहुंच जाएंगे। डिनर का तो हाँ, क्योंकि अभी 10 बज चुके हैं, हम लोग को जल्दी से जल्दी चेकआउट करने, तो अगले दिन का पड़ेगा। ये देखो पर्सनल थिंग विंस नॉट हैपेंस, ओके लेट्स गो, गेट अप हैपेंस, वी आर फ्रेश नाउ। सुपर व्यू में है ना। ऑलराइट जी, निकल रहे अभी। यहाँ पे हम लोग ने कल क्या किया, हम लोग ने कुछ उतारा नहीं है, बस टैंक बैग लेके गया था, बाकी सामान बाइक्स पे थे। तो उन लोग ने बोला कि गैरेज के अंदर डाल दो, शटर डाउन कर दिया था। वेरी डिसेंट प्लेस, सामान वापस अनलोड करना, लोड करना और नहीं होता, इसलिए हम बोले कि सामान रहने दो यहाँ पे, बस टैंक बैग लेके चलते, सोना ही तो है, और उठ के निकलते। रात को सब खाली खाली रहता है, तो रास्ता भी सही रहेगा। ऑलराइट, गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट करते हैं। ओके चलो, ओके। दिल्ली इज़ अराउंड 230 फ्रॉम हियर। तो यहाँ से हम लोग को पहुँचते 2-3 तो बज जाएंगे आराम से, अगर हम लोग कोई स्टॉप्स लिए नहीं तो, और सुबह का 3-4 तो बज ही जाएंगे।
हम लोग ने बस हाईवे के बाजू में, हमारे इधर से जाना है ना। कल जो दोनों दोस्तों के साथ, जो हमारे साथ दोनों दोस्त हम दिल्ली ज्वाइन किए थे, उनका हो गया था क्रैश, उसके वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था प्लान। नहीं तो अब तक हम दिल्ली होते और ब्लॉग एंड हो चुका होता, लेकिन थोड़ा इधर उधर फिर पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन आना जाना हुआ, फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ, फिर भरपाई थी, नुकसान का भरपाई भी हुआ। तो ऐसा करते करते हम लोग को दोपहर हो गए उधर, फिर लंच करते करते ऐसे करते करते बहुत ही ज़्यादा डिजी फील होने लगा, हेलुसिनेशन होने लगा। तो मैं तो सीधा बोला कि बॉस रूम ले ही लेते। विक्रांत भी, मतलब मेरा हालत इतना बुरा हो गया था, इतना बुरा हो गया था कि चलाने के लायक था ही नहीं मैं। और खाना अभी खा के निकलते हैं। दिल्ली पहुंच के हम लोग को 24 आवर्स के ऊपर हो गया, हम लोग पूरा दिन सोए। कल सुबह पहुंचे थे हम लोग। कल सुबह पहुंचते ही सब लोग ऑफ हो गए। अभी भी आप इस शक्ल में सूजन देख सकते हो। थोड़ी देर पहले उठे थे, ब्रेकफास्ट किए, आज थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहे हैं। तो अभी मुझे कुछ सामान यहाँ से वहाँ एक्सचेंज करें हम लोग। इसका बैग मेरे पास आया है, आई मीन सैडल बैग, और मेरा टेल बैग इसके पास गए, क्योंकि जैसे मतलब बाद में बताएंगे। सो व्लॉग ज़्यादा ही कुछ लंबा हो रहा है, यहीं पे एंड करते हैं। एंड वी आर सेफ एंड साउंड इन दिल्ली। वो जो सीन हुआ था कुलविंदर भाई और कुरांज भाई के साथ, दे आर ऑल सेफ, दे आर ऑल गुड नाउ। ज़्यादा ये नहीं हुआ, थोड़ा सा मतलब स्क्रैचेस तो एक्सीडेंट के बाद आते रहते हैं, बट थैंक टू गॉड कि सब कुछ सही रहेगा। तो ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, है ना। नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा वो लास्ट होगा ख्वाबों का सफ़र वाला। फिर उसके बाद देखते क्या होता है, वो बाद में बताएंगे आप लोग को, क्योंकि मैं भी श्योर नहीं हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा। टिल देन मिलते कभी भी कहीं भी। राइट टू लर्न, एक्सप्लोर एंड एडवेंचर इन यू। बाय बाय।